हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्लास 10 के एग्जाम के बाद सबसे पहले जो सवाल आपके सामने उठता है कि आप कौन सा स्ट्रीम लोगे। कुछ लोग साइंस चूज करते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं। तो जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं उनके सामने ये सवाल उठता है कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम तो हम चूज कर लिए, अब हमको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। कहीं अकाउंट्स भी मैथ्स का तरह टफ हुआ तो, क्योंकि हम मैथ्स में थोड़ा वीक थे। कहीं हम अकाउंट्स भी समझ नहीं पाए क्योंकि मैथ्स भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जी नहीं, आप बिल्कुल इस डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है, दोनों में कैलकुलेशन से, लेकिन कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए पहले आपको कुछ अकाउंट्स के बारे में बताते हैं कि अकाउंट्स क्या है। तो हो सकता है आप अकाउंट्स के बारे में सुनते होंगे जब आप 9-10 में जाते हो कि अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट्स के बारे में आप जानते तब से हो जब आप 3-4-5 साल के बच्चे होते हो और घर से निकलते हो। जब आप घर से निकलते हो अपने मम्मी पापा के साथ, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो बाहर में दुकानें हैं, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, बैंक है, एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग यू गुड्स एंड सर्विसेज। वो आपको गुड्स और सर्विस दे रहे हैं, दे आर डूइंग ट्रांजैक्शन, और इस ट्रांजैक्शन के बदले में आप क्या पे कर रहे हो? यू आर पेइंग देम प्राइस, आप उनको प्राइस पे कर रहे हो। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिकली हर बिजनेसमैन करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम। उनका जो पर्पस होता है वो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से इनकम जनरेट करना चाहते हैं। चाहे वो कोई छोटे बिजनेसमैन हो, कोई दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, फल वाला, सब्जी वाला जो आपके आसपास दुकानदार है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये सब इंडस्ट्रीज का जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, जो बिजनेस होता है, वो काफी बड़ा होता है। और जो छोटे मोटे पान वाले, दूध वाले, चाय वाले, फल वाले जो आपके मोहल्ले में आपके आसपास हैं, इनका ट्रांजैक्शन बिजनेस का वॉल्यूम थोड़ा छोटा होता है। तो छोटे से एग्जांपल लेते हैं कि आप जाते हो एक फल के दुकान पे और फल वाले से आप फल खरीदते हो, और आप जैसे फल खरीद लेते हो, उनको पैसा देते हो, तो देखते हो कि फल वाला कुछ लिख रहा है, कोई कागज या खाता में कुछ लिख रहा है। तो आप उसे पूछते हो कि चाचा आप ये क्या लिख रहे हो, या भैया आप ये क्या लिख रहे हो? तो बोलता है बाबू हम हिसाब लिख रहे हैं, यानी कि जो भी हम फल बेचा है उसका हम हिसाब लिख रहे हैं। तब उसे पूछते हो कि आप हिसाब क्यों लिख रहे हो? तो अगला जवाब देता है कि बाबू हम इसलिए हिसाब लिखते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो धंधा है, इससे हमको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ। तो एक छोटा सा फल वाले भी बात जानता है कि भाई अगर हमको अपना बिजनेस का फायदा या नुकसान पता करना है तो हमको अपना हिसाब लिखना पड़ेगा। ये हिसाब जो लिखता है, इसी हिसाब को जब हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर रूल, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग जब लिखते हैं तो ये अकाउंट्स कहला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। यानी अगर सिस्टमैटिक मैनर में हम हिसाब को लिख रहे हैं तो वो हमारे लिए अकाउंट्स है। जिनको रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं पता है, फॉर्मेट नहीं पता है, उनके लिए सिर्फ हिसाब बन के रह जाता है। तो इस तरह अकाउंट्स का स्टार्ट होता है सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि उस रिकॉर्डिंग से हमको ये पता चले कि हमको बिजनेस से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अकाउंट्स बेसिकली अगर थोड़ा इसको हम सिस्टमैटिकली डिफाइन करें तो इज द सेट्स ऑफ बुक इन विच ऑल द फाइनेंशियल and business transactions are recorded. And while recording all these business transactions in the sets of book that we call account, हम लोग कुछ principles को follow करते हैं, और वो principles, guidelines हम लोग को accounting से पता चलता है। तो accounting क्या है? तो accounting is the art of recording, classifying, summarizing of all the business transaction, financial transaction and the interpretation of the result. यानी जो भी business में लेन देन होता है, जब उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स में क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और उससे जो नेट रिजल्ट निकालते हैं कि हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट जहां पर ये सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है फॉलो किया जाता है। तो ठीक उस तरह हम लोग जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो मेन मोटिव होता है रिकॉर्ड करने का कि हम इससे प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट कर सकें। हर बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो, उसका प्राइम मोटिव होता है अपना बिजनेस का नेट रिजल्ट पता करना और अपना बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। यानी कि
जो भी उसका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का आज ओवरऑल पोजीशन क्या है। जैसे आप 1 लाख रुपया का आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो या 1 लाख रुपया आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 12 महीने का जो पीरियड होता है, उस पीरियड का एंड में आपका जो इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, आज वो ग्रो करके कितना हो गया। तो ठीक उस तरह हम लोग ये पता कर लेते हैं कि अपना बिजनेस का मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अकाउंट्स बना के फाइनली हम लोग अपना बिजनेस का जो भी नेट रिजल्ट है यानी प्रॉफिट या लॉस, ये हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई रीजन है, जो भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, मेरे पास कितना स्टॉक है। ये स्टॉक कीपिंग से पता चलता है कि मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है। हमको सामने वाले को, मतलब जिन बंदों से हमने उधार में माल खरीदा, मींस आवर सप्लायर्स, उनको हमको पेमेंट कितना करना है, उनके साथ मेरा क्या हिसाब है, या जिन बंदों को हमने उधार में माल बेचा यानी कि डेटर्स, उनसे हमको कितना रिकवरी करना है, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन हमको अकाउंट से पता चल जाता है। हमको गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको अकाउंट्स रिकॉर्डिंग करने से पता चल जाता है। क्योंकि ये बात आप सब जानते हो कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर हम आपसे ये पूछें कि 1 हफ्ता पहले आप क्या खाना खाए थे तो आपको याद नहीं होगा, तो 1 साल का बिजनेस ट्रांजैक्शन कहां से याद रखोगे। तो ये अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, ये अकाउंट में जो प्रिपेयर करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, इससे हमको ये पता चल जाता है कि पूरा होल ईयर में हम लोग कितना ट्रांजैक्शन किए हैं, मेरा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है कितना है, हमने कहां-कहां पेमेंट किया, कहां-कहां से मेरा रिसीप्ट आया, और इससे ओवरऑल जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस होता है वो पता चल जाता है।